देखो लास्ट क्लास जाते समय मेरे ख्याल में ये वाला क्वेश्चन हो गया था आप लोग के साथ में, इसके आगे बात कर रहे हैं, इसको एक बार पढ़ो आप लोग, फिर डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पे इस फिगर से हम लोग एक बार समझने का ट्राई करते हैं कि हो क्या रहा है। हाँ, इसमें बोला हुआ है कि एक कोई टॉय जैसा स्ट्रक्चर है जो रॉकेट के शेप में है, और कैसे रॉकेट बनाया है, तो एक कोन को एक सिलेंडर के ऊपर में माउंट कर दिया। माउंट करने का मतलब कि वही उठा के ऊपर चिपका दिया है। फिर जिस टाइप का आपको डायमेंशंस वगैरह दिया हुआ है ना, तो उसमें आप देखो द हाइट ऑफ द एंटायर रॉकेट इज 26 सेंटीमीटर। इससे मैं ये समझता हूँ कि ऊपर से लेके पूरा नीचे तक ये कितना हो जाएगा बताओ, 26। फिर उसके बाद में बोला है कि वेल द हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट इज 6 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब है कि ऊपर से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा बताओ, 6 सेंटीमीटर। फिर आगे बोल रहा है कि द बेस ऑफ द कोनिकल पोर्शन हैज डायमीटर ऑफ 5 सेंटीमीटर। अब इस चीज को अच्छे से समझना कि कोनिकल पोर्शन का जो बेस है उसको बोला है आपको डायमीटर उसका कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो पिंक वाला मैंने मार्क किया ये कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 5/2, ये 2.5, ये इसका रेडियस हो गया। आगे देखो ये क्या बोल रहा है कि while the base diameter of the cylindrical portion is 3 सेंटीमीटर। अब ये क्या है यहाँ पे, ठीक है ना। अभी तक हम जितना भी देख रहे थे इस टाइप का क्वेश्चन, तो उसमें क्या होता था कि जो दो चीज को चिपका रहे हैं ना, दोनों का रेडियस या डायमीटर सेम सेम होता था, तो इतना परेशानी नहीं आता था इसमें। लेकिन अगले के डिस्क्रिप्शन के हिसाब से सिलेंडर जो है थोड़ा छोटा है या थोड़ा पतला है, और कोन का जो सर्कल है वो थोड़ा सा बड़ा है। क्योंकि कोन का डायमीटर आपको कितना बताया हुआ 5, तो रेडियस कितना हो जाएगा 5/2। लेकिन सिलेंडर का डायमीटर आपको कितना बताया हुआ 3, तो उसके हिसाब से उसका रेडियस कितना हो जाएगा बताओ, मेरे ख्याल में 3/2। ये समझ में आ रहा होगा कि इस पोर्शन का वैल्यू 3/2। बोलो मैं आ रहा हूँ पहले एक बार डायमेंशंस लगा देता हूँ, फिर मैं समझाऊंगा कि कौन से पोर्शन है क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है यहाँ तक मेरे ख्याल में। और उसके अलावा आपको सिलेंडर का हाइट शायद बोल के नहीं दिया, बेस डायमीटर बता दिया। अब सिलेंडर का हाइट कॉमन सेंस से खुद ही सोच सकते हैं कि पूरा का पूरा मान लो कि अगर 26 था, ये वाला पोर्शन 6 हो गया, तो बचा हुआ पोर्शन कितना हो गया होगा 20 सेंटीमीटर। अब ये तो हो गया डायमेंशंस का एक्सप्लेनेशन। उसके बाद में ये आपको क्या बोल रहा है, देखो इफ द कोनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड ऑरेंज एंड द सिलेंड्रिकल पोर्शन टू बी येलो, फाइंड द एरिया ऑफ द रॉकेट पेंटेड विथ ईच ऑफ दीज कलर्स। एक बार में एक पोर्शन को थोड़ा सा पिंक नहीं, चलो ग्रीन से मार्क कर देते। अब थोड़ा सोचना, हाँ ये हुआ क्या होगा। आप समझो कि बर्थडे कैप के शेप में आपके पास में एक कोन पड़ा हुआ है जो नीचे से कवर्ड है, ऐसा नहीं कि बर्थडे कैप जैसा खुला हुआ कि माथे में पहन नहीं पाओगे उसको, कवर्ड है वो वाला। और एक सिलेंडर है आपके पास में ऐसा, आप नीचे से ले जाके उस बर्थडे कैप में उसको चिपका देते हो। चिपकाने के बाद में ये क्या बोल रहा है कि कोन का जो टेढ़ा वाला पोर्शन है ना, उसको ऑरेंज मार्क करना है। और कोन का यू विल फाइंड की एक और पोर्शन है, यहाँ मार्क करके आपको दिखाता हूँ, देखो ये वाला, ये देख रहे हो, इसको भी ऑरेंज करना। क्योंकि कोन का बेस बड़ा है ना, तो ये सिलेंडर चिपकाने के बाद में भी थोड़ा पार्ट जो है वो बाहर की तरफ निकला हुआ रहेगा। आप चाहें तो इस फोटो में नोटिस कर सकते हैं। आया बात समझ, चिपकाने के बाद तो कोन के लिए ऑरेंज कौन सा पार्ट होगा, देखो एक तो ये वाला पार्ट होगा मेरे ख्याल में, और एक उसके अलावा ये टेढ़ा वाला पार्ट होगा। ये पूरा पार्ट मेरे ख्याल में ऑरेंज होना चाहिए। और ये जो ग्रीन कलर से मैंने शेड कर रखा है ना, इसमें कोई कलर हम भर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि सिलेंडर के चिपकाने के बाद में वो वाला पोर्शन हमको एक्सेसिबल ही नहीं रहेगा। आया बात समझ। और इसके अलावा हो गया आपकी ये सिलेंडर वाला पार्ट, तो सिलेंडर वाले पार्ट में आप देखो कि पूरा CS है उसका, और नीचे वाला ये बेस, इन दोनों को हम कौन सा कलर से कलर कर पाएंगे, येलो कलर से। क्लियर मेरे ख्याल में। और क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑरेंज कलर का कितना एरिया होगा बताओ, और येलो कलर का कितना एरिया होगा बताओ। आया समझ, बिगिन करें। ऑरेंज कलर के एरिया में आप एक बार थोड़ा ध्यान से सोचना कि कौन सा पार्ट हमको काउंट करना चाहिए, और किस किस पार्ट के लिए फॉर्मूला हमको क्या डिप्लॉय करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में एक CSA ऑफ कोन काउंट करना चाहिए, जिसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, πr_l। और दुखद बात यह है कि L नहीं है आपके पास, तो L आपको ढूंढना पड़ेगा। आएंगे हम लोग उस चीज पे भी कि L कैसे निकाल सकते हैं, इजी है, हो जाएगा वो वाला। तो एक तो πr_l आ जाएगा। दूसरा आप अगर ध्यान से सोचोगे तो ये जो पोर्शन था आपके एक्स्ट्रा, ये स्ट्राइप जैसा पोर्शन, ठीक है ना, इसका एरिया कैसे निकाल सकते हो। तो मुझे लगता है कि कोन के बेस वाला सर्कल माइनस सिलेंडर के बेस वाला सर्कल अगर कर दोगे तो यही ऑरेंज पार्ट बचेगा। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, देखो कोन के बेस वाला सर्कल जो है वो बड़ा है, ये जो आउटर सर्कल है ना आपके पास में वो बड़ा है, और सिलेंडर वाला जो सर्कल है वो छोटा है। तो बड़ा वाला सर्कल में से अगर छोटा वाला सर्कल माइनस कर देते हो तो मुझे लगता है कि यही ऑरेंज वाला पार्ट आपके पास में बच जाएगा। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर, चलेगा। तो लिखो फॉर कोन। अच्छा यहाँ एक बार देख भी लो कि L के लिए जब आप कोशिश करोगे निकालने का तो क्या होगा, देखो ये पोर्शन H होगा आपका, ये वाला पोर्शन आपका R होगा, और ये वाला पोर्शन आपका L हो जाएगा। H का वैल्यू कैन यू गेस कि कितना होगा, 6। ये जो R होगा इसको आप 5/2 मानोगे कि 3/2 मानोगे,
5/2, करेक्ट। और फिर आपके पास में L आ जाएगा, तो लिखूं फॉर L लिखना L स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। दिस एम्प्लाइज L स्क्वायर इज इक्वल्स टू R का वैल्यू मेरे ख्याल में 2.5 का होल स्क्वायर और H स्क्वायर का वैल्यू मेरे ख्याल में 6 का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू, यहां से कितना आ जाएगा सोचो, 6.25 और यहां से मेरे ख्याल में 36, ठीक है ना। और दोनों को ऐड कर देने पे 42.25, ये L स्क्वायर और L का वैल्यू यहां से मेरे ख्याल में 6.5 या 13.2, L इज इक्वल्स टू 6.5 सेंटीमीटर। चलेगा, इसके आगे लिखो नाउ required area of orange color is equals to pi RL plus pi कैपिटल R स्क्वायर, या एक सेकंड रुको, एक चीज थोड़ा सा देखना हम, ये जो पाई आर एल में आप R यूज करोगे वो बड़ा R होगा कि छोटा R होगा, बड़ा R होगा। और पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर जब आप करोगे तो उसमें भी बाहर वाला ये वाला जो R होगा ये बड़ा R होगा और बाद वाला क्या होगा, छोटा होगा। तो हम एक प्रोटोकॉल मेंटेन कर लेते हैं, देखो क्या कि बड़े वाले R को ना कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर दो, तो ऐसा लिख दो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, इस टाइप से। सो दिस इज इक्वल्स टू, पाई के जगह पर कुछ बोला तो नहीं है, तो एक बार वैसे पाई कॉमन भी ले सकते हो आप, कॉमन ले लो। R के जगह पर आई थिंक 2.5, L के जगह पर आई थिंक 6.5 प्लस R स्क्वायर के जगह पर मेरे ख्याल में 6.5 का होल स्क्वायर और स्मॉल r स्क्वायर के जगह पर आई थिंक 1.5 का होल स्क्वायर लगा सकते, ठीक है। सॉल्व करने पे यहाँ पाई छोड़ दो, इन दोनों का प्रोडक्ट एक बार देखो कितना आ रहा है, ये वाला तो शायद आ जाएगा 42.25 माइनस 15 का स्क्वायर मेरे ख्याल में 225 था ना, तो 2.25, इन दोनों का प्रोडक्ट देखो कितना आ रहा, सही बोल रहा, रुको एक ये गलती हो गई, ये कैपिटल R की जगह कितना लेना चाहिए था मेरे को, 2.5 का होल स्क्वायर, ठीक है। और सॉल्व करने पे ये कितना हो जाएगा 6.25 शायद, क्या, और इसका प्रोडक्ट करके बताओ कितना है, कितना 16.25 और इनका डिफरेंस आ जाएगा 4, तो अल्टीमेटली होगा पाई इंटू कितना 20.25 शायद, ठीक है। देखना एक बार, दिस इज इक्वल्स टू 22/7 इंटू 2025 अपॉन 100। एक बार इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है, 4050 डबल कर देने से और 11, 4050 4455 और डिवाइडेड बाय 7 करो तो नहीं, एक बार 7 करो और फिर इंटू 1/100 अलग से कर लेंगे, कितना 613 630 6.1 और डिवाइडेड बाय 100। एक बार चेक करो, नहीं फाइनल आंसर नहीं, मुझे ये रेशियो का आंसर बताओ कितना है, 6364.286 और ये जो 100 है इसको अब इसके नीचे सोच लो, तो ये हो जाएगा आपके लिए 63.64286 और यूनिट होगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ये हो गया आपका ऑरेंज वाला का एरिया, ठीक है ना, क्लियर मेरे ख्याल में। अच्छा अगला लिखो, नाउ द एरिया पेंटेड विथ ग्रीन कलर, द एरिया पेंटेड विथ ग्रीन कलर is equals to, the area painted with green color is equals to
एक बार थोड़ा सोचो कि ग्रीन कलर से कौन सा पेंट हो रहा होगा। पहले एरिया का नाम आइडेंटिफाई करो। मेरे ख्याल में सिलेंडर के केस में एक CSA पेंट हो रहा होगा, एक नीचे का सर्कल पेंट हो रहा होगा। ऊपर का सर्कल पेंट होगा कि वो ब्लॉक्ड है हमारे लिए? ब्लॉक्ड है, तो उसको काउंट नहीं करना है आपको, ठीक है ना। लिखूं एरिया पेंटेड विद ग्रीन कलर इज इक्वल्स टू, सिलेंडर के CSA के लिए फॉर्मूला विल बी 2πRH, और नीचे वाले सर्कल के लिए आई थिंक πr²। वैल्यूज डालोगे तो इसमें R सेम रहेगा, और R का वैल्यू आपको 3/2 लेना है, ठीक है। सो मेरे ख्याल में एक काम करो, पाई को एक बार कॉमन खींच लो पहले, और यहाँ बचेगा 2RH प्लस R का स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू पाई इंटू 2 टाइम्स ऑफ 1.5 R का वैल्यू, H का वैल्यू मेरे ख्याल में 20 और प्लस 1.5 का स्क्वायर, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू पाई इंटू ये हो जाएगा 3 इंटू 20 आई थिंक 60, प्लस वो वाला हो जाएगा 2.25, और पाई इंटू ये हो जाएगा 62.25, ठीक है। फिर इसके आगे पाई के लिए वही करो, फिर आप 22/7 इंटू 6225 अपॉन 100, एक बार इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ रहा है, 12,450, 12,450, 12,450 कितना 136950, ठीक। तो ऊपर आ जाएगा मेरे ख्याल में 136950 अपॉन 7 इंटू 100 कर लो इस, ये इंटू 100 नहीं सॉरी, इंटू 1/100। अब ये वाला डिवीजन बताओ कितना आ रहा है, 19,500 एग्जैक्टली 0.29 अपॉन 100, सो मेरे ख्याल में 195.6229। ये 4 है क्या, 4.29। देखो कैलकुलेशन को लेके ज्यादा दिमाग खराब मत करो, 25 यही है ना, ठीक। और यूनिट होगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। सुनो आगे बढ़ रहे हैं यहां से, अगला क्वेश्चन। अब ये तो हो गया कवर हम लोग का, इसको पढ़ो फटाफट और इसको फोटो के साथ ही देखो, एक्स्ट्रा नहीं, अभी सारा एनसीईआरटी के एग्जांपल से चल रहा है। अच्छा देखो इस क्वेश्चन में ना आप 3 स्टार लगा के रखो, क्योंकि इसका इंटरप्रिटेशन कुछ ऐसा अटपटा सा है जो पढ़ के आपको अलग लगेगा, बट क्वेश्चन करते समय हम तो अलग मान के चलेंगे उसको। पहले पढ़ लो फिर बताता हूँ क्या है वो। कर रहे हैं डिस्कस एक बार। इसमें बस एक ही जगह पे थोड़ा सा माथापेची रहता है, वो जगह मैं थोड़ा समझाने का ट्राई करता हूँ आपको। ये चिड़िया के पानी पीने के लिए समझिए कि कुछ एक एपैरेटस है जो आप बनाने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है ना। अब आपका एक्सपेक्टेशन ये होगा जैसा डिस्क्रिप्शन दिया उस हिसाब से कि ये पूरा सिलेंडर है और सिलेंडर के अंदर में हमने हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन टाइप कुछ ऐसा क्रिएट कर दिया, क्लियर। और अगर कोई आपसे पूछे कि इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो जनरली स्टूडेंट का थॉट प्रोसेस ये रहता है कि सर एक तो इसका CSA आना चाहिए सिलेंडर का, फिर क्या है कि हेमिस्फेयर का CSA आना चाहिए क्योंकि वो भी ऐसे गड्ढा टाइप कर दिया गया है, और उसके अलावा लोग का एक्सपेक्टेशन रहता है कि भाई ये वाला पोर्शन भी हमको काउंट करना चाहिए, नीचे वाला कवर्ड रहेगा ऐसा सोचते हैं लोग। लेकिन एक्चुअली में बुक में जो सोल्यूशन दिया या बुक में जो इंटरप्रिटेशन है इसका, उसमें उन्होंने इस वाले पोर्शन का काउंट नहीं किया। और थोड़ा सा लॉजिकल भी है कि क्यों काउंट करेंगे इसको। मानो कि अगर मेरे को बर्ड बात बनाना है, वो भी एकदम से कम खर्चे, तो इस वाले पोर्शन को क्रिएट करने में या पैक करने में मैं पैसा खर्चा क्यों करूँ, कोई पर्पस ही नहीं है उसका। पानी आप डालोगे यहाँ ऊपर, वो हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन की वजह से अटक जाएगा ऊपर अपना आराम से, तो नीचे इस पार्ट को कवर करने का तो कोई सेंस बनता नहीं है। अगर मान लो कि खर्चा करके मैं कवर करता भी हूँ तो कोई पर्पस वो सर्व करेगा नहीं मेरे लिए, आया बात समझ। तो इसका एरिया काउंट करते समय आप 2 ही चीज काउंट करेंगे, एक सिलेंडर के लिए कौन सा बताओ CSA, और हेमिस्फेयर के लिए भी CSA, क्योंकि ऊपर ओपन रहेगा, ठीक है मेरे ख्याल में। लिखूं हो सकता है, लिखूं रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू वर्ड्स में भी पहले लिख दो CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू CSA ऑफ सिलेंडर में 2πRH, करेक्ट, और इसमें 2πr², ये भी करेक्ट। एक चीज का थोड़ा कैच है, वो चीज थोड़ा समझ लेना। कैच है कि ये तो सेंटीमीटर में है आपका, लेकिन ये चीज किस में है, मीटर में। इसको आप 145 सेंटीमीटर मानोगे, हाँ। बाकी अपन करते हैं फटाफट।
सो 2πr, वी कैन टेक कॉमन, और अंदर क्या बचेगा यहाँ से h और प्लस वहां से शायद r। तो इस हिसाब से 2 इंटू 22/7 इंटू r के जगह पर 30, और अंदर मेरे ख्याल में हो जाएगा 145 प्लस 30, तो 145 प्लस 30, दिस इज इक्वल्स टू, ठीक है, 2 इंटू 22/7 इंटू 30 इंटू कितना 175, और काटोगे तो शायद 175 कटेगा क्या, इससे कट जाएगा शायद 1 और 25 क्या। फिर आगे कैलकुलेशन कंटिन्यू करोगे तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में कितना 44 इंटू 30 इंटू मेरे ख्याल में 25, ठीक है। तो यहाँ से देखो 44 इंटू यहाँ से ये वाला 750 सही, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना 33,000, यूनिट विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर। चलेगा मेरे ख्याल। इसमें फिर से बता देता हूं कि स्टार बना के रखेंगे हम लोग। स्टार बनाने का पर्पस एक ही है कि बर्ड बात का जो नीचे वाला पोर्शन है इसको काउंट नहीं करना है, ठीक है। चल रहे हैं आगे। फिर देखो इस क्वेश्चन को देखो, ठीक है। देखो क्वेश्चन समझने से पहले जो है एक डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहता हूं, उसको थोड़ा ध्यान से सोचेंगे। हाँ, इस सेम से ऐसे कॉपी दो है, ये वाला मैच करता है। लो, ये शांता का जो भी फैक्ट्री वैक्ट्री जो भी है ना, ये बना कैसे है पहले आप उस चीज को अच्छे से समझो। इसको पकड़ो तो ऐसे मोड़, ऐसे आधा ही मोड़, पूरा आधा आधा ऐसे, उधर नहीं, मेरे साथ मोड़ और चिपकाओ इसमें। इसको देख रहे हो, ये आपको क्या लग रहा है, दोनों कॉपी मिला के सिलेंडर लग रहा है आपको, और सिलेंडर को बिल्कुल बीचों बीच यदि काट दोगे तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है। और शांता के पास में समझो कि पहले से ये कॉपी जैसा कोई क्यूबॉइड पड़ा हुआ हो, और ये जो सिलेंडर आया ना इसको उठा के ऐसे चिपका देंगे, ऐसे ऐसे टेढ़ा करके। आया बात समझ। तो इस सिचुएशन में हो क्या रहा है थोड़ा ध्यान से आप नोटिस कर लो एक बार। अब मैं हटा दूंगा तो फिर खुद इमेजिन करना होगा। ये जो ऊपर वाला पार्ट है आपका, ये हाफ सिलेंडर है, हाँ। और हाफ भी कैसे किया हुआ, हाफ ऐसे किया हुआ कि ये पूरा का पूरा सिलेंडर था, बीचों बीच एकदम काट दिया उसको, काट के ये वाला हाफ हो गया आपका। हाफ होने के बाद में थोड़ा कोशिश करके देखता हूँ अगर हो पाए तो, हाँ मतलब चलो ऐसे, ये हाफ हुआ है आपका। हाफ होने के अंदर ये जो पोर्शन है ना जिधर से कटा है ये तो बेसिकली हो गया रेक्टेंगल, और उस रेक्टेंगल को ऐसे करके इस पे बिठा दिया। बिठाते समय एक बात का मेक श्योर किया कि इसका जो सिलेंडर का हाइट वाला पार्ट हो ना वो बिल्कुल बिल्कुल इसके लेंथ से मैच हो जाए, ठीक है। समझ रहे हो, क्योंकि ये देख रहे हो पूरा कट टू कट फिट है एकदम। तो इसका जो हाइट वाला पार्ट है सिलेंडर का वो इसके लेंथ से मैच होना चाहिए, और फिर इसका जो डायमीटर वाला पार्ट है ना वो इसके ब्रेथ से मैच होना चाहिए। उस तरीके से सिलेंडर को इस पे प्लेस कर दी, और प्लेस करने के बाद में जो है वो ये वाला ढांचा तैयार होगी, ये फैक्ट्री वैक्ट्री रेडी है। सोचो आया समझ के नहीं आया, क्लियर मेरे ख्याल में, बैठो लो, थैंक यू। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें आपसे सरफेस एरिया नहीं पूछ रहा, क्या पूछ रहा है बताओ, वॉल्यूम। तो हमको क्या चीज को कैसे चिपकाया नहीं चिपकाया उसमें ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम के टाइम पर क्या होता था कि फाइनल स्ट्रक्चर का वॉल्यूम इज इक्वल्स टू जिन जिन चीज को जोड़ के वो बनाया गया है उनके बस डायरेक्टली इंडिविजुअल वॉल्यूम निकाल के सम कर दो। आया बात समझ। तो मेरे ख्याल में नीचे वाला क्या है हम लोगों के लिए क्यूबॉइड, और ऊपर वाला क्या है हम लोगों के लिए हाफ सिलेंडर। तो नीचे वाले में L इंटू बी इंटू एच, और ऊपर वाले में सिलेंडर का वॉल्यूम का आधा, और उन लोग दोनों को जोड़ देंगे तो इसका वॉल्यूम निकल जाएगा। और क्वेश्चन के अंदर में ये पूछा है कि इसके अंदर में कितना एयर स्टोर्ड रहेगा अगर कोई सामान उमान ना रहे, तो यही पूछा ना शायद। ये देखो ये वाला लाइन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट द शेड कैन होल्ड। तो जितना इसके पास में स्पेस है उतना एयर ये होल्ड कर सकता है। फर्स्ट हाफ में वही पूछा है। सेकेंड हाफ में बोला है कि इसके अंदर में अगर मशीन और वर्कर लोग को घुसा दे, जहां पर मान के चलेंगे कि मशीन कितना स्पेस खाएगा इतना, और वर्कर का क्वांटिटी है 20, हर एक वर्कर इंडिविजुअली खाएगा इतना स्पेस, तो वर्कर के घुसने के बाद अंदर एयर कितना बचेगा। तो जितना स्पेस वर्कर और मशीन खाएगा उन स्पेस में एयर तो नहीं हो सकता, तो उतना पोर्शन हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो पहले निकालेंगे टोटल वॉल्यूम और उसके बाद में इसको माइनस कर देंगे, जो बचेगा वो हमारा आंसर, ठीक है। और टोटल वॉल्यूम के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, सोचो वापस से। क्यूबॉइड के लिए आई थिंक L इंटू बी इंटू एच, और हाफ सिलेंडर के लिए सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे पाई आर स्क्वायर इंटू एच करके, और उसका हाफ। उसमें भी H और R में थोड़ा सा कैच। H जो है वो सिलेंडर के लिए क्या होगा, ये लंबा वाला पार्ट 15, और R जो है वो सिलेंडर के लिए क्या होगा, तो मेरे ख्याल में 7 का आधा, 7/2। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर, रिपीट करूं कि हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ
लिख, देखते हैं कैलकुलेट करके कि आपका आंसर राइट है कि रॉन्ग। लिखना वॉल्यूम ऑफ टोटल एयर, वॉल्यूम ऑफ टोटल एयर इनसाइड द शेड, वॉल्यूम ऑफ टोटल एयर इनसाइड द शेड इज इक्वल्स टू, लिखो L इंटू बी इंटू एच प्लस हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यूज अगर डालोगे तो एल बी एच के लिए 15 8 7 तो 15 इंटू 8 इंटू 7 प्लस हाफ इंटू पाई के जगह पर 22/7, आर के जगह पर मेरे ख्याल में 7/2 इंटू 7/2 और एच के जगह पर हम ले लेंगे 15। ठीक है, तो 7 7 गया, 2 भी चला गया 11, बाकी ये करके देखो कितना आ रहा है। और यहां से मेरे ख्याल में 15 इंटू 8 120 और इंटू 7 प्लस हाफ को रहने दो 77 इंटू 15 77 इंटू 15, या ऐसा कर लें क्या 11 रहने दो और इंटू 105/4, तो करना इजी हो जाएगा। 105 तो मेरे ख्याल में 1155 और डिवाइडेड बाई 4, इसको बाई 4 करके देखो तो कितना आ रहा है 288.75 और इसको करोगे तो कितना आएगा 84 और फिर एक 0 शायद, क्या ये देखो एक बार राइट आया क्या, प्लस दिस और अल्टीमेटली कितना 1128.7, ये हो गया आपका। अच्छा यूनिट क्या होगा, वॉल्यूम का सोच रहे हैं, अच्छा सेंटीमीटर भी नहीं, इसमें सब कुछ मीटर में दिया है शायद, मीटर क्यूब, ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ टोटल एयर। आगे लिखो नाउ वॉल्यूम ऑफ वर्कर एंड मशीन, वॉल्यूम ऑफ वर्कर एंड मशीन इज इक्वल्स टू, नहीं वर्कर लेबर या वर्कर एंड मशीन इज इक्वल्स टू 300 प्लस 20 इंटू 0.8, ये 0.8 बोला था, नहीं 0.8, ठीक है, इसका अपन कर सकते हैं 0.08, दिस इज इक्वल्स टू, ये तो 300 और ये वाले में 8/100 इंटू 20, तो एक 0 कट गया, बाकी 16 आएगा 1.6, तो 301.6 हो जाएगा ये, ठीक है। आगे लिखो हेंस अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट, amount of air left in the shed is equals to 1128.75 minus 301.6, बोलो कितना आएगा ये? 827 point something, 827.15, 827.15 सेंटीमीटर मीटर क्यूब। नहीं इजी है सर, डन मेरे ख्याल में। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें भी वैसे फिगर शायद दिखाया हुआ ही रहेगा ना, इसके साथ देखो ये स्कैमर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। सुनो इसको भी पहले थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं और उसके बाद जो है वो क्वेश्चन को डिस्कस करें। कैलकुलेशन वैसे गंदा है इसका भी, बट पहले आइडिया तो समझो। सपोज करो कि ये वाला ग्लास अभी तो आपको पूरा आर पार दिखाई दे रहा है, ट्रांसपेरेंट है प्लस खाली भी है, ठीक है। अब मान लो कि इसको किसी कलरफुल लिक्विड से भर दिया जाए और कलर ऐसा हो कि जिसके आर पार आप ना देख सकते, कोको कोला मान सकते हो, दूध मान सकते हो, जिसके आर पार तो आप नहीं देख पाओगे। तो आपको जब इस ग्लास में दूध या कोको कोला भर के दिया जाएगा, ये चाय भर के दिया जाएगा, तो उस केस में आपको ऐसा लगेगा पूरा ग्लास भर के चाय मिलाया, और आपके मन में कहीं ना कहीं एक फीलिंग रहेगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक सब कुछ चाय ही चाहिए, या मान लो कि कोको कोला ही कोको कोला है, ठीक है ना। तो आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट होगा कि अच्छा ठीक है, इतना पोर्शन का वॉल्यूम मेरे को कोको कोला से भर के दिया जा रहा है। लेकिन इसमें क्या है कि आपके साथ में बेईमानी भी हो सकता है। बेईमानी कैसे हो सकता है, देखो कि जब लिक्विड आप डालोगे ना तो अंदर का पार्ट तो आपको दिख नहीं रहा है, तो अंदर के पार्ट में अगर सपोज करो कोई हेमिस्फीयर के शेप में बल्ज रहेगा, ठीक है ना,
तो आपको ऐसा लगेगा कि यहां से लेके यहां तक पूरा कोका कोला से भरा हुआ है, लेकिन अंदर एक हेमिस्फेरिकल बल्ज होने की वजह से उस पोर्शन में तो कोका कोला है नहीं। तो जैसे ही आप थोड़ा सा पिएंगे फिर आपको पता चलेगा कि स्कैम हो गया आपके साथ। आया बात समझ? अब जो ये आपको बाहर से दिखेगा कि अच्छा हाँ शायद इतना कोका कोला मिल रहा है मेरे को, उस चीज को बोला जाता है एपरेंट वॉल्यूम, जो बाहर से हमको अपीयर होता है कि अच्छा हाँ इतना मिला है हमको। और हेमिस्फेरिकल बल्ज वाला पार्ट सिंस मतलब कोका कोला से भरा हुआ नहीं है, तो उसको माइनस करने के बाद में जो भी वॉल्यूम बचेगा ना इसके अंदर में, वो है एक्चुअल लिक्विड जो आपको मिला, तो उसको बोला जाएगा एक्चुअल वॉल्यूम। देखो डिफरेंस समझ में आया कि नहीं है? बाहर से जो दिखेगा ये लगेगा कि इतना मिला है आपको, उसको बोला जाएगा एपरेंट वॉल्यूम। और एक्चुअली इस पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस वो जो हेमिस्फीयर हटा दोगे ना जब आप, तब वो एक्चुअल वॉल्यूम है ऑफ द कोल्ड ड्रिंक दैट हैज बीन सर्व टू यू। तो उस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं एक्चुअल वॉल्यूम। रिपीट करूं कि हो जाएगा? हो जाएगा मेरे ख्याल। लिखो हियर एपरेंट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, एपरेंट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, एक बार बोर्ड की तरफ देखो और इस वाले ग्लास के कॉन्टेक्स्ट में सोचो कि एपरेंट वॉल्यूम मतलब क्या? पूरा सिलेंडर का वॉल्यूम बिना कुछ माइनस वाइनस किए। और सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था? पाई आर स्क्वायर इंटू एच। लिखो एपरेंट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू सारा फालतू ही है, तो पाई के जगह पर 22/7, आर के जगह पर आई थिंक 5/2 इंटू 5/2 और एच के जगह पर मेरे ख्याल में 10। तो ऊपर आ जाएगा देखो कितना करोगे 110 50 110 और 50 ऐसे करने पे इजी होना चाहिए शायद। और यहाँ से नीचे 28 और इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 5500 डिवाइडेड बाय 28। ये करके देखो कितना आ रहा है 196.42 तक चलेगी 42 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, नहीं ये अभी एक्चुअल वो मतलब ये एपरेंट कैपेसिटी का ये आंसर हो गया। अभी एक्चुअल वाले का देखेंगे हम। ठीक है, चलेगा ये वाला? देखो इसी में लिखूं नाउ, नाउ एक्चुअल कैपेसिटी इज इक्वल्स टू, सोचो तो क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर की प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर माइनस। लिखूं एक्चुअल कैपेसिटी इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू, ये तो निकल ही गया हम लोग, कितना निकला है 196.42 माइनस इसका वॉल्यूम मेरे ख्याल में 2/3 पाई आर का क्यूब। दिस इज इक्वल्स टू 196.42 माइनस 2/3 इंटू पाई के जगह पर 22/7 इंटू आर के जगह पर मेरे ख्याल में 5/2 इंटू 5/2 और इंटू 5/2। 2 2 काट सकते हो शायद, 11 और ये भी 2 गया, बाकी बचा हुआ रहेगा। तो 196.42 माइनस ये सारा मिला के 125 और 125 इंटू 11 तो 125 5 7 3 1 1375/6। बताओ तो ये कितना आ रहा है? ये वाला एग्जैक्टली 180। ये अच्छा रुक जा थोड़ा गड़बड़ है। हाँ 1 7 छूट रहा है यहाँ पे, ये 42 होना चाहिए। बताओ तो अब कितना आ रहा है? कितना? 32.73 मान के चलते हैं और ये सब्ट्रैक्शन करो कितना आ रहा है? मेरे ख्याल में 160 और 2 और गया तो 158 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। 163 पक्का? 163.68 पे रुक जाते हैं सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये है आपका एक्चुअल कैपेसिटी। अच्छा देखो आगे बढ़ रहे हैं, ये वाला डन मेरे ख्याल में। इसको देखो फटाफट, इसमें भी फिगर शायद दिया हुआ रहेगा ना। लो देखो फिगर देखो,
ये क्वेश्चन वैसे देखो ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, फटाफट सॉल्व करवा देता हूँ। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग का किया हुआ है, आपको याद होगा। नहीं एग्जैक्टली सेम नहीं था, थोड़ा सा बोला था वैल्यू वाइज। एक हमने एक्सरसाइज में क्वेश्चन किया था जिसमें एक सिलेंडर था जो पानी से भरा हुआ था, एक ऐसा ही टॉय था, ठीक है ना। फिर टॉय को अंदर घुसाया, टॉय के अंदर जाने के चक्कर में पानी बाहर आया, और हम लोगों से पूछा हुआ था कि पानी कितना बचा हुआ हो टॉय को अंदर घुसाने के बाद। ये भी उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार पढ़ के देखूं। A solid toy is in the form of hemisphere surmounted by a right circular cone, बढ़िया बात है। The height of the cone is 2 cm and the diameter of the base is 4 cm, ठीक है। Determine the volume of the toy। तो पहले तो आपको टॉय का वॉल्यूम बताना है, फर्स्ट केस। सेकंड केस में ये लाइन देखो, ये वह राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब्स द टॉय। अब ये सर्कमस्क्राइब वाला जो वर्ड है वो आपने पहले सुन रखा है, कहाँ सुन रखा है बताओ? सर्कल्स वाले चैप्टर में। और यहां पर सर्कमस्क्राइब का मतलब ये होगा कि सिलेंडर आपका ऐसा होना चाहिए जो टॉय को हर साइड से कट टू कट टच करे। मोटा मोटा हमारे लिए बात ये है कि टॉय का जो ओवरऑल हाइट होगा ना, पूरा हाइट मतलब हेमिस्फीयर और कोन मिला के, वो हो जाएगा हमारे सिलेंडर का हाइट। और हमारे हेमिस्फीयर या कोन का जो डायमीटर होगा वही हमारे सिलेंडर का भी डायमीटर हो जाएगा। सर्कमस्क्राइब बोलने का ये मतलब है, ठीक है मेरे ख्याल। तो सारा डायमेंशन आपको पता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको चाहिए था टॉय का वॉल्यूम, उसके बाद में आपको डिफरेंस निकालना है द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड द टॉय। तो हम दोनों का वॉल्यूम इंडिविजुअली एक बार पहले निकाल लेते हैं, फिर लास्ट में माइनस करते हैं, ठीक है। लिखो, वैल्यू से सुंदर है इसका शायद, तो जल्दी जल्दी आ जाएगा। देखो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ टॉय। अच्छा एक बार फिर से मेरी तरफ एक चीज और देख लो, टॉय क्या क्या चीज से बना हुआ है? कोन और हेमिस्फीयर। कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपको एल नहीं चाहिए तो फालतू का एल के लिए माथा पेची नहीं करेंगे, जो दिया है उसी से हो जाएगा। और हेमिस्फीयर के लिए क्या था? 2/3 पाई आर क्यूब, उसमें भी बस आर ही चाहिए, वो अवेलेबल है मेरे को। तो लिखो वॉल्यूम ऑफ टॉय इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ टॉय इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, और ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। अच्छा वैल्यूज का ऐसा देखो, मुझे लगता है कि सब कुछ 2 2 2 2 ही है। हाइट 2 है, डायमीटर 2 है, तो रेडियस भी 2 हो जाएगा। आया समझ? तो उसके चक्कर में देखो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू पाई/3 को आप ले लो कॉमन, तो अंदर यहां से क्या बचेगा? आर स्क्वायर एच, और वहां से क्या बचेगा सोचो? आर का क्यूब, ठीक है। सब कोई तो 2 ही है, तो पाई/3 यहां पर हो जाएगा मेरे ख्याल में। अच्छा दूसरे वाले में एक 2 भी रहेगा, सॉरी अभी ठीक है सर। अच्छा सबका वैल्यू डालोगे तो मल्टीप्लाई करके मेरे ख्याल में यहाँ पे 8 और 2 इंटू यहां पर भी आ जाएगा शायद से 8, ठीक है। पाई/3 इंटू 16 और 8 मेरे ख्याल में 24, और 3 और 24 गया तो मेरे ख्याल में 8, दिस इज इक्वल्स टू 8 पाई। और चाहो तो यहाँ वैल्यू डाल दो, 8 इंटू मल्टीप्लीकेशन करना है तो 22/7 दिन से तो काम बढ़ेगा आपका, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा लेवरेज ले लो, 3.14 ही लगा लो, और कितना आ रही है बताओ? देखो छोड़ सकते हो लेकिन एडवाइस नहीं करूंगा। इसको करके बताओ कितना है? 25.12, और यूनिट विल बी सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। हाँ लिखो नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में लिखो, नहीं करवा देते हैं यार। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में लिखो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। सो पाई को पाई रहने दो एक बार, आर स्क्वायर का मतलब मेरे ख्याल में इसके लिए भी 2 का स्क्वायर, और इसका एच अलग होगा। हाँ थोड़ा केयरफुल रहना, ऊपर से लेके यहां तक 2 है और नीचे भी 2 है, तो ओवरऑल 4 हो जाएगा शायद। तो 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, तो इट विल बी 16 पाई, 16 पाई, ठीक है। कितना? 50.24 सेंटीमीटर क्यूब, और नीचे लिखो हेंस द डिफरेंस इक्वल्स टू द डिफरेंस इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 50 पॉइंट सेम ही आएगा, मतलब 50.24 माइनस 25.12,
25.12 एंड दिस इक्वल्स टू 25.12, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है मेरे ख्याल। हाँ सुनो, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, ये मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि 2023 में आया था कि 2024 में आया था, इन्हीं दोनों में से किसी एक में आया था, ठीक है, और बहुत लोगों का हालत खराब किया था, ठीक है ना। जो लोग इमेजिन नहीं कर पाए एग्जाम में, मान लो कि ठीक से पेशेंटली नहीं सोच पाया अच्छे से, तो उनका अवस्था एकदम खराब हो गया, ठीक है। चलो एक बार डिस्कस करके देखते हैं, पढ़ लो पहले एक बार फिर बात करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि केस स्टडी का एक पैटर्न है। हाँ, फर्स्ट वाला क्वेश्चन कंपलसरी होता है, सेकंड वाला क्वेश्चन कंपलसरी होता है, और थर्ड और फोर्थ के बीच में चॉइस होता है। तो इसका जो थर्ड वाला पार्ट है ना, वो बहुत ट्रिकी है, ठीक है, उसको सोचने के लिए बहुत दिमाग चाहिए और मतलब बहुत पेशेंटली आपको सोचना पड़ेगा। फर्स्ट सेकंड और फोर्थ जो है वो बहुत ईजी। इस वजह से जो लोग मान लो कि ठीक से सोच पाया एग्जाम हॉल में कि कौन सा मेरे से बनेगा कौन सा नहीं बनेगा, तो उनको फिर 100 भी मिला इस पेपर में, ऐसा नहीं कि 100 नहीं मिला था। तो आपको केयरफुल रह के सुनना है। आज हम फर्स्ट सेकंड और फोर्थ एक बार डिस्कस कर लेते हैं, थर्ड वाले को अगली क्लास डिस्कस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट वाले को देखो क्या है, सरफेस एरिया ऑफ ईच डिंपल आपसे मांग रहा है। तो पहले तो मैं क्वेश्चन आपको समझाना चाहूंगा। ये क्या बोल रहा है कि एक नॉर्मल सिंपल सा बॉल था, ठीक है, जिसका जो सरफेस है दैट वाज वेरी प्लेन लाइक स्फीयर। क्लियर मेरे ख्याल। तो अगर स्फीयर की तरह प्लेन सरफेस आप लेते हो तो उसका तो बस टोटल सरफेस एरिया का वैल्यू 4πr² और वॉल्यूम का वैल्यू कितना हो जाएगा 4/3πr³। क्लियर मेरे ख्याल। उस हिसाब से यहां पर अगर आप देखोगे, बिना मान लो कि खड्डा किए अगर स्फीयर सोचोगे आप, तो क्वेश्चन के हिसाब से इस वाले स्फीयर का जो रेडियस है, डायमीटर आपको बताया हुआ 4.2, तो रेडियस कितना हो जाएगा 2.1। क्लियर मेरे ख्याल। ये लेकिन वो बॉल है जिसका सरफेस एकदम प्लेन रहा हो, लेकिन उसके बाद में क्या किया कि इसको गोल्फ बॉल बनाने के चक्कर में इसके सरफेस पे बहुत सारा खड्डा किया गया, और जितना भी खड्डा किया गया उसका नाम दिया गया डिंपल। टोटल डिंपल का क्वांटिटी 315, और डिंपल का जो शेप है वो रह गया आपका हेमिस्फीयर। कौन सा शेप रह गया बताओ, हेमिस्फीयर। अब एक एक करके सवाल आपसे पूछा। तो पहला आपसे पूछ रहे कि सरफेस एरिया ऑफ ईच हेमिस्फीयर, मतलब ईच डिंपल, ठीक है ना। तो जब आपने डिंपल के शेप में या हेमिस्फीयर के शेप में खड्डा किया होगा, तो आप एक बार सोचो कि एक अगर इस डिंपल को आप नोटिस करो तो जो खड्डा किया ऊपर वाला पोर्शन वो तो हट गया ना, अंदर बस वो खड्डा हो गया आपके लिए। और खड्डा को अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होगा कि कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। तो एक डिंपल का सरफेस एरिया कितना हो जाना चाहिए 2πr², और जहां पर डिंपल का खुद का रेडियस कितना दिया हुआ आपको 2 mm। इसका भी थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिखो फर्स्ट पार्ट के लिए, सरफेस एरिया ऑफ ईच डिंपल, सरफेस एरिया ऑफ ईच डिंपल इज इक्वल्स टू 2πr²। मेरे ख्याल में दिस इज इक्वल्स टू 2 × 22/7 × r की जगह पर मेरे ख्याल में आप ये यूज कर सकते हो, लेकिन थोड़ा केयरफुल रहना। हाँ, मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दूंगा, तो 2/10 × 2/10। अब देखो एक बार, ऊपर शायद से आ जाएगा ये वाला 44 × 2 × 2, यानी कि 44 × 4 ही कर देता हूँ, और डिवाइडेड बाय मेरे ख्याल में 7 अलग रखो, ये mm में दिया हुआ। एक सेकंड रुक जाओ, × 1/100। हाँ, ऊपर कितना आ रहा है 56 की 76, 176/7 × 1/100। इसका बताओ कितना आएगा 25.14। सो ये आ जाएगा 25.14 अपॉन में मेरे ख्याल में 100, सो दिस इज इक्वल टू 0.2514, एंड यूनिट इज गोइंग टू बी, मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट पे बात करते हैं एक बार। सेकंड पार्ट देखो, ये बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ मटेरियल डग आउट टू मेक वन डिंपल। तो ये बेसिकली सोचो कि आपसे क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम ऑफ वन डिंपल, और डिंपल का शेप कैसा है हेमिस्फीयर। तो आप वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या लगा सकते हो 2/3πr³, स्क्वायर नहीं क्यूब। ठीक है, लिखो सेकंड वाले के लिए वॉल्यूम ऑफ वन डिंपल इज इक्वल्स टू 2/3πr का क्यूब, सो दिस इज इक्वल्स टू 2/3 इंटू अगेन 22/7 इंटू कितना बताओ, एक सेकेंड, 2/10 इंटू 2/10 इंटू 2/10, 3 बार। ठीक है, तो ये लास्ट टाइम जैसा ही है, बस क्या है कि कुछ 2 ज्यादा है इसमें। सही कह रहा हूँ क्या, 3 इसमें 4 हो गया। हाँ, सेंटीमीटर में कर दो तो 176 का डबल कितना हो जाएगा 352 क्या,
352 अपॉन में 21 और इनटू में 1/1000 सोचो कितना आएगा ये वाला बताओ। 16.5,000 equals to 0.01676। सुनो सुनो सुनो, अच्छा ये क्लियर है मेरे ख्याल में। फोर्थ पार्ट के बारे में सोचो और थर्ड वाला अपन करेंगे अगले क्लास। सिंपल, सोचना थोड़ा ध्यान से। अगर डिंपल विंपल नहीं होता तो इसका जो टोटल वॉल्यूम आता वही आपका आंसर होता, लेकिन इतना सारा डिंपल जब आप क्रिएट कर दोगे तो उतना सारा मटेरियल जो है वो बाहर खींच खींच के निकाल रहे हैं। एक डिंपल का जो वॉल्यूम है वो मेरे ख्याल में ये आ ही गया है आपके पास, और आपने कितना खड्डा किया है सर? 315, 315। तो जितना खड्डा किया उतना मटेरियल बाहर निकल गया, ठीक है ना। अब जो बचा हुआ मटेरियल होगा इस बॉल के अंदर में, दैट विल बी टोटल वॉल्यूम जो पहले आ सकता था माइनस जितना खड्डा किया उन सारे के मटेरियल का वॉल्यूम, ठीक है। लिखूं फोर्थ पार्ट के लिए, लिखना ध्यान से। फोर्थ पार्ट के लिए कर रहे हैं 4/3 पाई आर, यानी कि बड़े वाले का 2.1 होगा तो 21/10 इंटू 21/10 इंटू 21/10 माइनस 315 इंटू। अच्छा एक बार मैं सजेस्ट करूंगा कि इसको यूज मत करना, रीजन बीइंग कि मल्टीप्लिकेशन करने में हालत खराब हो जाएगा, तो बेटर है कि उसको भी लिख लो, चांसेस है कि बहुत कुछ कट बढ़ जाएगा, ठीक है। सो 315 इंटू 2/3 इंटू 22/7, जगह ही थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन हाँ 4/3 पाई इंटू, एक बार ऐसे लिख देता हूँ 2.1 का क्यूब माइनस 2/3, एक से नोट, मैं पहले ये एक्सप्रेशन बना 315 इंटू 2/3 पाई, और मेरे ख्याल में इसमें आ जाएगा 2 mm, तो उसका रेडियस ही था ना, तो 2/10 का होल क्यूब। अब दोनों में से मेरे ख्याल में कॉमन वॉमन खींच सकते हो थोड़ा सा, 2 आ जाएगा एक, और शायद से पाई आ जाएगा, ठीक है। अंदर बचेगा आपके पास फर्स्ट वाले में से 2/3 इंटू 21/10 इंटू 21/10 माइनस 315 इंटू, यहां से भी वैसे नहीं, चलो कट जाएगा ये वाला, तो 1/3 इंटू 2/10 इंटू 2/10 इंटू 2/10। पहले देखो एक बार कि ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। 7 3 से ये भी चला जाएगा शायद 105। अच्छा एक बार सुनो प्लीज, थोड़ा सा फोकस करो, खत्म करते हैं आज की क्लास माइनस, चलेगा। 2 पाई इंटू फर्स्ट वाले से क्या बचा हुआ होगा 14 इंटू 441 डिवाइडेड बाई 1000 रहेगा शायद, माइनस सेकेंड वाले में से 105 का डबल 210 इंटू 4, 210 इंटू 4 बाई 1000, दिस इक्वल्स 2 इंटू 22/7। अच्छा ये वाला प्रोडक्ट बताओ तो कितना है? नहीं नहीं वैसे मत बताओ, इसका प्रोडक्ट बताओ। हाँ हाँ 617, नहीं रुक जाओ, बाई 1000 है, नहीं मत करो, वही कह रहा हूँ, दोनों में 1000। अच्छा ये डिफरेंस निकालो एक बार, डिफरेंस बताओ। ठीक है। अच्छा इसके बाद में इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, ये 44 इंटू 5334 बाई 7, और यहां पर इंटू 1/1000, ये वाला
ये कट रहेगा यहाँ पे। इस पूरा रेशियो का आंसर 33528। ये 7 से कट रहेगा पूरा। अच्छा ठीक है, तो अल्टीमेटली फिर 33 पॉइंट, और यूनिट क्या हो जाएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब। चलो ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही।